हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 7 ऐसे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, वो भी एनआरआई के लिए। जी हाँ, तो गाइस यहाँ पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो कनाडा के अंदर पीआर है और पिछले 2 साल से उसका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वो मैं ही यहाँ पे हैंडल करता हूँ। तो गाइस मुझे लगा कि पिछले 2 साल में कोविड के बाद में ना इन्वेस्टमेंट का जो पूरा सेक्टर है वो इतना मतलब ऑनलाइन आ चुका है कि कोई भी एनआरआई कहीं पे भी बैठ के आराम से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 7 ऑप्शन बताने वाला हूँ जो हो सकता है आपने कुछ ऑप्शन आपने सुने भी ना हो और आपको यहाँ पे पता भी ना हो। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि रीजन की कि कोई भी एनआरआई इंडिया के अंदर इन्वेस्ट क्यों करना चाहता है। तो देखिए कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे हो सकता है उनकी जो कंट्री हो, आपकी जो कंट्री हो वो बेसिकली एक डेवलप कंट्री हो और हमारी जो इंडिया कंट्री है वो एक तरह से ग्रोइंग कंट्री है। तो ऑब्वियसली हमारे जो रिटर्न्स होते हैं वो हमेशा हाई रहते हैं। उसके बाद में हो सकता है आप अपनी जो रिटायरमेंट है वो इंडिया के लिए यहाँ पे प्लान कर रहे हो, या आपकी जो फैमिली है वो इंडिया के अंदर रहती है, उनके लिए आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो। तो चलिए गाइस बात करते हैं हम अपने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की। तो जो पहला बेटर सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, आपको सिंपली एक एनआरआई डीमैट अकाउंट हमेशा खुलवा लेना चाहिए। जी हाँ, तो मेरी ये सजेशन रहती है आप यहाँ पे ज़ीरोधा या फिर आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ में यहाँ पे खुलवा सकते हैं। अब जो एनआरआई का जो डीमैट अकाउंट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन एक बार अगर आपने खुलवा लिया तो भाई आपको इन्वेस्टमेंट मतलब एकदम इजी प्रोसेस हो जाएगा। सो गाइस कोई भी एनआरआई का डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको बेसिक हमारे जो इंडिया के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो चाहिए होते हैं। उसके अलावा आपको एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम लेटर लेके आना पड़ता है। जी हाँ, अब गाइस ये पोर्टफोलियो स्कीम लेटर क्या होता है इसके लिए मैं आपको एक ज़ीरोधा की सपोर्ट लिंक यहाँ पे छोड़ दूंगा। तो गाइस आप यहाँ पे ज़ीरोधा के साथ में ओपन करवा सकते हैं। इन लोगों ने कुछ बैंक के साथ में टाइप कर रखा है। अगर आपके पास इन बैंक्स के यहाँ पे अगर एनआरओ या एनआरई अकाउंट्स है तो आसानी के साथ में आप यहाँ पे ज़ीरोधा पे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और आपको ये लेटर जो है बेसिकली साइन करके ज़ीरोधा के ऑफिस यहाँ पे भेजना पड़ता है। अगर सेम कहानी अगर मैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बात करूँ तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट के अंदर अगर आपका यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के साथ में अगर आपका अकाउंट है तो वहाँ पे भी एकदम जो प्रोसेस है वो काफ़ी यहाँ पे आसान है एक एनआरआई का डीमैट अकाउंट ओपन कराना। तो गाइस जैसे आप एनआरआई का एक डीमैट अकाउंट ओपन करा लेते हैं, अब फायदा ये है आप डायरेक्ट इक्विटी जो है हमारी जो मतलब इंडियन इक्विटी जो मार्केट होता है, जो इनके जो शेयर्स होते हैं अच्छी कंपनीज के, वो डायरेक्टली आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। डेफिनेटली आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर डील नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको सिंपली इक्विटीज बाय करनी है तो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टमेंट होगा। सेकंड थिंग गाइस, म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जी हाँ, तो गाइस एनआरआई के लिए अगर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो यार उनके पास में डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो एएमसी कंपनीज होती है वो कई सारी जो है यहाँ पे एनआरआई को अलाउ नहीं करती है। तो बेस्ट तरीका है एक डीमैट अकाउंट खुलवा लो, ताकि आपका जो इक्विटी है और प्लस आपका जो म्यूचुअल फंड है दोनों ही चीजें आसानी के साथ में हो जाए। गाइस इंडियन इक्विटी के साथ में मान लीजिए अगर आप यूएस के स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अब आप लोगों के लिए यहाँ पे खुल चुका है। जी हाँ, तो इंडिया के अंदर कई सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको डायरेक्टली यूएस के स्टॉक्स बाय करने में हेल्प करते हैं, जैसे IND मनी हो गया और वेस्टेड हो गया। बस गाइस इनके ऊपर शर्त ये रहती है अगर आप एक एनआरआई है तो आप यूएस के सिटीजन नहीं होने चाहिए, ना ही यूएस की रेजिडेंट होने चाहिए। अगर ये कंडीशन आपके ऊपर फुलफिल होती है तो आप वेस्टेड हो गया या फिर IND मनी ऐप हो गया, दोनों को यूज में लेके डायरेक्टली यूएस के स्टॉक्स यहाँ पे बाय कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस जो सेकंड मेथड है फिक्स डिपॉजिट्स का, तो ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड चला ही आ रहा है। लेकिन यार अब फिक्स डिपॉजिट जो है मतलब एकदम से आउट ट्रेंड जा चुका है, क्योंकि जो बैंक की इंटरेस्ट रेट है वो काफी गिर चुकी है। तो गाइस यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बैंक की जगह जो कॉर्पोरेट एफडीज होती है उसके अंदर यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पे आपको थोड़ा बहुत लिटिल बिट हायर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद में गाइस जो थर्ड ऑप्शन है वो है एनपीएस स्कीम का, जो कि एक नेशनल पेंशन स्कीम रहती है। तो इसके अंदर गाइस जो टायर 1 वाली स्कीम है उसके अंदर एनआरआई यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये वाला जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीटली ऑनलाइन है। जी हाँ, तो आपको ऑफिशियल सिर्फ वेबसाइट के ऊपर जाना है। मैं आपको एक पीडीएफ यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। तो देखिए इस पीडीएफ के अंदर पूरा एकदम से ऑनलाइन प्रोसेस बता रखा है एनआरआई के लिए कि वो कैसे जो है कहीं भी बिना कहीं पे भी आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और अपना एनपीएस अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं और इनकी जो टायर 1 स्कीम है उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपका जो पैसा है वो ऑब्वियसली आपकी चॉइस करेगा। आप चाहे तो ऑटो इन्वेस्ट का यहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि वो उसके अकॉर्डिंग इक्विटी के अंदर डेट के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, या आप चाहे तो अगर आपको नॉलेज है तो आप यहाँ पे इक्विटी वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे ज्यादा चूज कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस फोर्थ जो ऑप्शन है वो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान फ्रॉम द पॉलिसी बाजार। जी हाँ, तो देखिए अगर आप जो हमारे इंडिया के अंदर जैसे पॉलिसी बाजार जैसी साइट के ऊपर आप जाएंगे तो वहां पे आपको कई सारी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट प्लान मिल जाते हैं। उन इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर क्या होता है, आपको एक फिक्स अमाउंट जो है साल का देना पड़ता है और आप
आपको एक कैपिटल गारंटी मिलती है और उसके ऊपर कुछ और अमाउंट आपको बोनस का दिया जाता है। तो वहां पे भी आप यहां पे इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी आपको जो डायरेक्ट इक्विटी फंड्स के अंदर जो आपको रिटर्न्स मिलेगा उतना आपको नहीं मिल पाएगा। उसके बाद में गाइस पांचवा ऑप्शन है वो है फ्रैक्शनल रियल एस्टेट ऑनलाइन। जी हां, तो देखिए रियल एस्टेट के अंदर एनआरआई बहुत काफी टाइम से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन अभी एक नया ट्रेंड चला है वो है फ्रैक्शनल रियल एस्टेट। जी हां, तो गाइस फ्रैक्शनल रियल एस्टेट के अंदर क्या होता है, जितनी भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी होती है उसकी जो है ऑनलाइन यहाँ पे प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, जहां पे आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसमें आप 20 लाख रुपए के अंदर एक फ्रैक्शनल अमाउंट यहाँ पे मतलब प्रॉपर्टी का हिस्सा खरीद सकते हैं, जिसके ऊपर आपको रेंट भी मिलता है। जी हाँ, तो ऐसी कई सारी प्लेटफॉर्म है, जैसे आप गूगल करेंगे तो जैसे आपको HBITS करके, strapprop.com करके ऐसे कई सारे आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। उसके बाद में गाइस 6 वाला जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म का। P2P का मतलब सिंपल सा ये होता है पीयर टू पीयर, जैसे हमारा ऑफलाइन मार्केट के अंदर जैसे होता है ब्याज के ऊपर पैसे देना, इसी का एक ऑनलाइन वर्जन है जिसको P2P लैंडिंग कहा जाता है। अगर आप लोग गूगल करेंगे तो आपके सामने कई सारे प्लेटफॉर्म आ जाएंगे। इंडिया के अंदर जैसे फेयर्स एंड काफी पुराना है, इसके अलावा लैंडन क्लब हो गया, लैंडबॉक्स हो गया, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको अलाउ करते हैं आपको, अगर आप एनआरआई भी है तब भी आप P2P इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर आराम से 10 से 15% का रिटर्न कमा सकते हैं। उसके बाद में गाइस जो 7 जो इन्वेस्टमेंट है ऑप्शन है वो है लीजिंग इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन। जी हाँ, तो देखिए कोविड के बाद में कई सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जहां पे आप ऑनलाइन लीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे एक ग्रिप इन्वेस्ट करके एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, तो वहां पे भी आप एज ए एनआरआई जो है अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और यहाँ पे आपको कई सारी असेट्स मिल जाती है जिसके ऊपर आप आराम से अच्छा खासा अपना जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो आप अर्न कर सकते हैं। सो गाइस ये मैंने आपको 7 अट्रैक्टिव जो है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बता दिए एज ए एनआरआई। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।